खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। खंडवा पहुंचे महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताई चिंता। कथावाचकों के बयानों की निंदा की। युवा पीढ़ी को लेकर कही बड़ी बात। अन्य मंदिरों की तर्ज पर खंडवा में भी हो दादाजी धाम पर भव्य मंदिर का निर्माण। खंडवा में धर्म जागरण तथा धर्म प्रवाह के उद्देश्य को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज जी ब्रज धाम मंगलवार को 2 दिवसीय प्रवास पर दादाजी की नगरी पहुंचे। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि गुरुदेव ने जहां शहर के कई गणमान्य जनों के निवास पर पहुंचकर बातचीत की एवं सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा, युवा पीढ़ी को धर्म से संस्कारित करने पर बल दिया। साथ ही सनातन एवं हमारे देश धर्म और संस्कृति का प्रचार करने वालों का साथ देने का अनुरोध भी किया। महामंडलेश्वर जी ने 2 दिनों तक खंडवा के दादाजी धाम, विठल मंदिर और अन्य कई मंदिरों में पहुंचकर दर्शन भी किए। बुधवार को दोपहर में महामंडलेश्वर गुरुदेव भाजपा नेता मंगल यादव के निवास पर भी पहुंचे। महामंडलेश्वर को गुरु मानते हुए मंगल यादव, धर्मपत्नी चारुलता यादव, पुत्र गर्व यादव ने गुरुदेव का शाल श्रीफल माला से सम्मान अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महामंडलेश्वर जी ने यादव परिवार को अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रसादी के रूप में प्रदान किए। मंगल यादव के निवास पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई ज्वलंत सवालों के जवाब दिए। महामंडलेश्वर ने कथावाचकों तथा वक्ताओं द्वारा व्यासपीठ से दिए गए विवादित बयानों, कथा में चुटकुले को लेकर कहा कि इस तरह की बातें संत समाज को शोभा नहीं देती है और इन सब कृत्यों से संत समाज का सम्मान घटता है तथा लोगों को गलत जानकारियां मिलती हैं। इस तरह की चीजों पर तत्काल रोक लगना चाहिए और इसे निंदा कानून की तरह सख्ती बरतनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हम सब हिंदुओं ने पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सख्ती से कदम उठाना चाहिए तथा देश के विपक्ष को भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी को लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए आज आवश्यकता है कि उन्हें हमारे धर्म और संस्कृति से संस्कारित करने की। गुरुदेव ने कहा कि वर्षों के बाद मोदी जी और योगी जी के सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। काशी विश्वनाथ सज गया है। उज्जैन महाकाल ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की आत्मकर प्रतिमा हमारे धर्म को आगे बढ़ा रही है। मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का दरबार सजेगा। दादाजी की नगरी खंडवा में भी सभी दादाजी भक्त मिलकर अद्भुत संत दादाजी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प ले और एक 5वां धाम का निर्माण करने में सहभागी बने। इस अवसर पर महामंडलेश्वर जी के साथ मंगल यादव, चारुलता यादव, सतनाम होरा, समाज सेवी सुनील जैन, आरती चौहान, आशीष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। वन यज्ञ करता हूँ, इसके परिवार का नाम है ना? आप लोग को किस विश्व के हिंदुओं को एक करने पर निकला हुआ है ना। हिंदू जातिवादी में बिखर गया है, इसलिए भारत का हिंदू सिमट गया। हम लोग जातियों में बट गए हैं, ये वो जाति है, फलान जाति है। अब तो संसद में भी जाति उठने लग गई है। ये हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोग ये सब कुछ भूल जाएं। भारत की शक्ति के लिए, भारत की ताकत के लिए पूरे विश्व के हिंदू को एक होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे क्या क्या हुआ है, कितना अत्याचार हुआ है। पूरा विश्व शांत है, पूरा विश्व से कोई नहीं बोल रहा है। अरे भारत के रहने वाला विपक्ष शांत है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, है ना। विपक्ष को यह मुद्दा उठाना चाहिए था, विपक्ष को आगे आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष चाहता ही यही है
आप देख लो ना कलकत्ता में बंगला में देख लीजिए ना, है जय श्री राम के नारे लगाओ और भगवती काली की जय बोलो, तो ममता बनर्जी क्या हाल करती है नहीं करती है। भारत का भी रहने वाला आज हिंदुओं के साथ में ये सब क्यों हो रहा है? केरल में देख लो, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं ने पलायन किया, क्यों किया? क्योंकि हमारी एकता में कमी थी, हम लोग एक नहीं हो पाए, हम लोग जातिवादी में बिखर गए, तो ये लोग हम पे हावी हो गए। मैं एक इस उद्देश्य से निकला हूं। दूसरा, भारत के युवाओं को नशा मुक्त बनाना। आज सबसे ज्यादा भारत का युवा नशे में गिरफ्त होता जा रहा है ना? ऐसा शायद ही कोई युवा बचता है जो अपने माता पिता के चरण छीता हो। हमारी भारत की संस्कृति से पूरा विश्व पहचाना जाता है और हम लोग इसके विपरीत चले जा रहे हैं, है ना? और ज्यादा नशा शराब के बाद में, और जितने भी नशे हैं पंजाब में देखो ना युवाओं के साथ क्या हो रहा है। हम लोग नशे की गिरफ्त में है इस समय, है ना? युवाओं को नशा मुक्त बनाना, बेटियों की रक्षा के लिए लव जिहाद ना हो, इसके लिए नवलगिरी जी भारत के भ्रमण में निकला है सबको जगाने के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि रामायण में निकाह पढ़ा जाता है। ये सब ने देखा रामायण में निकाह पड़ गया, ये कौन सी मजबूरी थी? इसका क्यों नहीं विरोध किया? इसका विरोध करना चाहिए। हम हिंदू एक हैं, हमारी ताकत एक है, हम लोगों की संस्कृति एक है, हम लोग जाति में ना बटें, अपनी ताकत को अब पूरे विश्व को दिखाना चाहिए, तो भारत विश्वगुरु बनेगा। इस समय इतनी अच्छी सरकार है, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आरक्षण को लेकर देखिए, ऐसा होता है कभी कभी हम किसी को अपने घर में रहने के लिए दे देते हैं किराए, है ना? और जब खाली की बात करो तो पैसा मांगता है, उल्टा कोर्ट में चला जाता है। आरक्षण जब दिया गया था तो ये समानता के लिए गया था, आज समरसता का समय है। ये नवलगिरी आज भी सबको अपने गले लगाने के लिए तैयार है और सारे लोग पढ़ रहे हैं। इस समय भारत में सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा और चिकित्सा पे देना चाहिए, सब शिक्षित होने चाहिए और हो भी रहे। तो आरक्षण की जरूरत क्या है ना? अब आरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, एक कानून और एक देश होना चाहिए, समानता की बात आना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष की अभी सड़कों पे आ जाएगा विपक्ष, है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। कितनी बुरी स्थिति हो रही है, विपक्ष सड़कों पे आता है, लोगों को बहलाता है ना, और लड़वाता है। तो मेरे हिंदुओं भाइयों, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं, राष्ट्र को, ये रामकृष्ण की भूमि है, पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाली भूमि है। तो आपको एक होकर ये संदेश देना चाहिए कि अब आरक्षण भी खत्म हो, हम सब जातियों से अलग होते हिंदू में एक हो जाएं और ऐसी सरकार का साथ दें जो राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, पूरे विश्व में एकता की सरकार है, शांति की बात करती है। ये होना चाहिए। और महाराज जी, इस समय आपकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, कितनी बुरी स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग को एकता के साथ में हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना? अलग अलग होकर नहीं कर सकते। सब इस भूमि में पवित्र भूमि है। ये दादाजी का आगमन हुआ, दादाजी का अवतार हुआ, तो दादाजी की समाधि है ना? शिलान्यास का पूजन किया। मैं फिर कह रहा हूँ, सभी खंडवावासी और सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर खंडवा को सुख में चाहिए, प्रदेश को सुख चाहिए, तो यहाँ की सरकार को सबको सोचना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी दादाजी का मंदिर बनाना पड़ेगा। आज हमसे कंठी लिए मंगल के परिवार ने, और मंगल का मंत्र ही मंगल है, ये खंडवा का मंगल है। आपके पिताजी बहुत लंबे समय तक खंडवा की सेवा करते आए हैं। ऐसे व्यक्तियों को खंडवा की सेवा के लिए राजनीति में आना चाहिए। मेरा शुभ आशीर्वाद है कि मंगल अब के, है ना, खंडवा की सेवा के लिए आए और खंडवा के लोगों को इसका प्यार मिले और ये पूरा जीवन खंडवा की सेवा में, दादाजी की सेवा में, आप सबकी सेवा में हमारा
मंगल निकाल दें, आपका भी जीवन मंगल और इनका भी मंगल और खंडवा का भी मंगल और प्रदेश का भी मंगल। वो मंगल है इसको शुभ आशीर्वाद देने आए हैं और इसको कंठी दिए। हमारा सबसे लाडला प्यारा शिशु हुआ है, इसके साथ हमारे आरती भी हैं, सतनाम जी भी हैं, गुल पोपली है, एक पूरा परिवार है, राष्ट्र के लिए है, सनातन धर्म के लिए है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर पुनः विचार करें। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, आपका प्यार मिलता है और आपका सहयोग मिलता है तो भैया विकास होता ही होता है। ये पुनः आप सबको विचार करना पड़ेगा। मेरा शुभ आशीर्वाद है। अब मैं जल्दी से आऊँगा तो एक बार इसको भी मैं मंत्री के रूप में देखूंगा, आपकी सेवा के रूप में देखूंगा, खंडवा के विकास के रूप में देखूंगा। निंदा कानून की मांग भारत के हिंदुओं में प्रार्थना करता हूं, आपको सरकार पर दबाव बना के लाना चाहिए, है ना। आप उसके बारे में किसी और के बारे में कह के देखें, आपको अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी। ये राम और कृष्ण के बारे में आप कुछ भी कह लेते हैं। अब तो एक और चलन चल गया है ना। एक और चलन चल गया है कि कथाओं को, व्यास गद्दी को मजाक बना दिया है। गाने गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, ठुमके लगाए जाते हैं, चुटकुले सुनाए जाते हैं। अरे मेरे प्यारों हिंदुओं, कम से कम उसका तो बहिष्कार करो। उसकी कथाओं में तो मत जाओ जो चुटकुले और ठुमके और राम कृष्ण की बातों पे उल्टी सीधी बात करते हैं, उनके पास तो ना जाओ। ज़्यादा भीड़ उन्हीं के पास मिलेगी जो हमारे इष्ट का अपमान करते हैं और ठुमके लगाते हैं। आपने देखा है ना, असली संत होगा, तपस्वी संत होगा तो कम लोग होंगे, और कोई कहीं पर कहीं डांस होगा, कोई टॉप का होगा तो टिकटें 2000 की बिकेंगी और वो भी कम पड़ जाएंगी, है ना। तो मेरे हिंदू भाइयों, ये कम से कम आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको जगना पड़ेगा। सबका कर्तव्य है सरकार पर दबाव बनाए कि ऐसे कहने वालों को आजीवन कारावास होना चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। सरकार को ये उठाना चाहिए कदम कि ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त हो जाए और उनको आजीवन कारावास हो। मैं तो और कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, उनको सड़क पे ले जाके, है ना, आन मिलो सजना, एक पुलिस वालों का पट्टा आता है, पट्टा, है ना, और चौराहे पर 11-11 बार आन मिलो सजना देना चाहिए, है ना, कि आने वाले और भी जो लोग हैं हमारे इष्ट के बारे में इस तरह की बातें ना कर सके, और वो जब भी बैठे तो उस दर्द में बैठे कि हम ईश्वर के बारे में ऐसी बातें ना करें। तो भारत के विश्व के हिंदुओं को एक करने के लिए हिंदू जातिवादी में ना बटे, हिंदू एक हो जाए। हिंदू जातियों में बट गया है, इसलिए हिंदू सिमट गया है। मेरा भारत का हिंदू बड़ा सीधा साधा है, कुछ राजनीतियों के चक्कर में आ गया है। तो हम लोग, हमारी जाति एक ही है कि मैं हिंदू हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, राम कृष्ण की भूमि का हूँ। भारत में वही रहेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जय श्री राम की भूमि में हम लोग जिस राजा के पास रहते हैं उसकी क्या बोल देंगे, नहीं बोलते हैं, दूसरे की कैसे बोल देंगे, नहीं बोल सकते। इस उद्देश्य से निकला हूँ हमारे भारत का युवा नशा मुक्त हो और भारत में एक भी वृद्धा आश्रम ना हो। आज का जो चलन चला है, नए नए रोज एक वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और लोग बड़ा पैसा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत का युवा अपने माता पिता की सेवा करे, भारत का युवा अपनी बहन बेटियों की रक्षा करे, भारत का युवा राष्ट्र की रक्षा करे, भारत का युवा सनातन धर्म की रक्षा करे, भारत का युवा राजनीति में साथ देता हुआ भारत को तरक्की पर ले जाए, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि पूरे विश्व में आप ये देखिएगा, भारत हिंदू कहीं भी जाता है तो उस देश की तरक्की करता है। कभी देखा है किसी पूरे विश्व में कि भारत के हिंदू ने कहीं आतंक फैलाया है? और बाकी लोग कहीं भी जाते हैं तो आतंक फैलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत के हिंदुओं का सम्मान पूरे विश्व में होना चाहिए और पूरे विश्व का हिंदू एक होना चाहिए। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन आजकल व्यासपीठ से कथावाचक और प्रवक्ता जो है वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे समाज में व्यवस्थितता फैल जाती है। ऐसे लोगों की चुनौतीपूर्ण है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, आजकल अधूरा ज्ञान जीवन को रुलाता है ना। नादान की दोस्ती जी का जंजाल होता है ना। अब आपको ज्ञान तो पूरा लिया नहीं, 6-6 महीने में घरों में कथा पढ़ लेते हैं, गुरु किया नहीं, और बड़े बड़े व्यास बन के आप लोग बैठ जाते हैं। और व्यास बन के
जो चाहे सो कहते हैं। उसका ये परिणाम है कि युवा, आज का युवा हमारी सनातनी संस्कृति से और हमारे ईश्वर से, मठ मंदिरों से दूर होता जा रहा है। ये इसी का तो कारण है। बड़ा बड़ा महल है ना, लग्जरी जिंदगी, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें, कम से कम अच्छी बातें ना करें मंच से बैठ के, तो बुरी बातें ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो अखाड़े के साधु, है ना, अखाड़े के साधु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री मैन, अब अखाड़ा ये निर्णय लेगा और हमारे, है ना, इस ईश्वर के लिए कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस निंदा कानून की मांग हम लोग इसलिए तो कर रहे हैं, भारत के सभी लोगों को इस निंदा कानून की मांग करनी चाहिए। अगर हमारे ईश्वर पर कोई बोले तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तब जाके ये लोग शांत होंगे। माता शत्रु सौभाग्य था कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर श्री नवल किशोर जी पधारे और हमको उनके चरण वंदन की प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें महाराज जी द्वारा हिंदुत्व को के लेकर कुछ चर्चा की गई कि भाई कि हिंदू आगे आएगा तो हिंदू राष्ट्र जगेगा, और बंगाल के जो अभी घटना घटी उसके ऊपर ही किया गया, तो उसमें आपका क्या विचार है? आपकी जो संस्था उसमें क्या कुछ करना चाहिए आगे? अभी फिलहाल मैं जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लिए काम कर रही हूँ, तो वो इसी विषय पे है कि सभी के लिए एक कानून लागू हो, जिसके कारण जितने भी भारतवासी है, हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी हमारे संविधान के उस पर विश्वास करते हुए जो संवैधानिक आधार है हमारे प्रजातंत्र का, उस पर हमारा देश चले और सभी को समान रूप से सभी लाभ मिले और सभी को शिक्षा का अधिकार भी मिले, चिकित्सा का भी अधिकार मिले और सभी क्षेत्र में हमारे देश का विकास हो। इसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि एक देश एक कानून लागू हो।